ये लड़का कुछ चीड़ के फल पास के सुनसान रेगिस्तान में फेंक दिए। उसका इरादा था कि किसी जानवर को इस सूने इलाके में फंसाया जा सके। तभी अंधेरे रेगिस्तान में अचानक एक चमक दिखी और तेज आग की लपट फूट पड़ी। लड़का चौंक गया। उसने देखा कि यह कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक पौराणिक आग से चमकता हुआ पक्षी था। पक्षी लंबे समय तक आसमान में उड़ता रहा, फिर धीरे धीरे नीचे जमीन पर उतर आया। उसने रेत में पड़े फल देखे और उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने एक फल उठाया और मजे से निगल लिया। उसे स्वाद बहुत पसंद आया और वह बाकी फल भी खाने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उन फलों में नींद की दवा मिलाई गई थी। अब लड़का बस उसके बेहोश होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही कुछ देर बीती, पक्षी लड़खड़ाने लगा और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आग बुझ गई। लड़का खुशी से झूम उठा। उसे लगा उसकी चालाकी काम कर गई। लेकिन तभी उसके पीछे से एक जलता हुआ पंजा बढ़ा। लड़का चौंका, डर गया और भागने लगा। पक्षी ने उठकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मुश्किल से अपने गधे की मदद से वह किसी तरह वहां से जान बचाकर निकल गया। इस हरकत से पक्षी बहुत गुस्से में आ गया। उसने पूरा जंगल जला दिया। लड़का डर गया और फिर से एक और नींद वाला फल उसकी ओर फेंक दिया। पक्षी ने फल खा लिया और दोबारा बेहोश होकर गिर पड़ा। इस बार लड़के ने पक्षी को पकड़ लिया, लेकिन जब पक्षी को पता चला कि उसे राजा के पास सौंपा जाएगा तो वह बेहद दुखी हुआ। उसकी आंख से एक गर्म आंसू गिरा जो लड़के के जूते पर पड़ा और जूता जल गया। लड़का गुस्से में था, मगर जैसे ही उसने पक्षी को कमजोर और दुखी देखा, उसके मन में दया आ गई। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पक्षी को आजाद कर दिया। पक्षी उड़ गया, लेकिन जाते जाते एक सुंदर पंख गिरा गया। राजा को यह मंजूर नहीं था कि लड़का अपना मिशन पूरा न कर पाया। उसने सजा का हुक्म सुना दिया। लड़के ने सबके सामने दावा किया कि उसे पक्षी की ताकत मिल चुकी है, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। जब उसने पक्षी का दिया हुआ पंख दिखाया तो सब हंसने लगे, क्योंकि वह पंख फीका हो चुका था। राजा ने आदेश दिया कि लड़के को पकड़ लिया जाए। तभी अचानक वह पंख दोबारा चमकने लगा और आकाश से वही पौराणिक पक्षी वापस आ गया लड़के को बचाने। पक्षी के लौटते ही पूरे शहर में रोशनी और ऊर्जा भर गई। लोग समझ गए कि यह कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ है। राजा ने तुरंत उसकी सजा माफ कर दी और उसे बड़ा सम्मान दिया। तो दोस्तों, हमारे भारत के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।